तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है शुभरायन और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ तुम लोगों का माय एनीमे लिस्ट। तुम लोगों का बोले तो थोड़ा-सा गलत होगा क्योंकि लिटरली तुम लोगों में से किसी ने अभी तक मुझे अपना माय एनीमे लिस्ट भेजा नहीं है। मैंने तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे अंकित भाई से, अंकित एक्स एनीमे भाई से। तो जिन लोगों को नहीं पता है तो ये मेरे बहुत ही एक अच्छे दोस्त है और मेरे सब्सक्राइबर भी है। ये इनसे मेरा शायद मुलाकात हुआ था मैंने जब आई थिंक मेरे किसी माइनक्राफ्ट के वीडियो में वैसे इनके साथ मेरा मुलाकात हुआ। तब से जो है मैं इनके साथ रेगुलरली जो है डिस्कॉर्ड पे बात करता हूँ और बातें हम लोगों का होता है। हम लोग एनीमे के बारे में जो है बहुत सारे बातें भी करते हैं। तो अभी देखते हैं इनका जो है एनीमे का टेस्ट कैसा है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इन्हें सबसे पहली बात जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, इन्होंने मुझसे ज़्यादा एनीमे देखा है। 86.9 डेज भाई, लिटरली कंप्लीट पे मैं जो है विन कर रहा हूँ। मैंने जो है 300 के करीब कंप्लीट किया है। आई थिंक नहीं, शायद आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा ही हूँ, इससे ज़्यादा है मेरा कंप्लीट रेट जो है, इससे ज़्यादा है, इतना मैं कह सकता हूँ। और अभी जो है देखते हैं कि इनका एनिमे लिस्ट कैसा दिखता है। तो अंकित भाई का लिस्ट हम लोगों के सामने अभी आ चुका है और मैंने यहाँ पे जो है स्कोर के हिसाब से जो है मैंने यहाँ पे कर दिया है। मतलब लिस्ट जो है यहाँ पे दिखा रहा है स्कोर के हिसाब से। तो देख के सबसे पहला जो सीरीज मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है नारुतो। और सीरियसली मैंने अभी तक नारुतो नहीं देखा है, मतलब कुछ भी। और 10 आउट ऑफ 10 के लिस्ट में सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ तो देखना चाहूँगा। हाँ, ये चीज़ जो है अच्छी बात नहीं है। तो लिटरली अंकित भाई ने हम लोगों के कितने सीरीज को कुल मिला के 63 भाई 63 शोज को जो है 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है। तो मेरे लिए पर्सनली मैं अगर बात करूँ तो मेरे लिए 10 आउट ऑफ 10 जो है वही शोज है जो कि कुछ स्पेशल हो, है ना। मतलब कुछ स्पेशल है, उनमें कुछ स्पेशल है, तो वही होते हैं मेरे लिए 10 आउट ऑफ 10। तो 63 शोज 10 आउट ऑफ 10 भाई, ये ठीक बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। तो चलो देखते हैं 10 आउट ऑफ 10 किन किन शोज को जो है हमारे अंकित भाई ने दिया है। तो सबसे पहले तो गया नारुतो। ओके, मैंने अभी तक देखा नहीं है तो नहीं बोल सकता। और उसके बाद बेब्लेड, अगेन मैंने नहीं देखा है अभी तक। पोकेमॉन मैंने देखा है, 10 आउट ऑफ 10 थोड़ा ज़्यादा हो गया पर अच्छा है मेरे लिए। पोकेमॉन अगर मैं बात करूँ, बचपन में बहुत देखता था, अभी भी थोड़ा बहुत देखता हूँ कभी कभी। तो मेरे लिए पोकेमॉन की अगर बात करूँ ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 आउट ऑफ 10 होगा, उससे ज़्यादा नहीं। देन नारुतो स्पिडिंग, सेम मैंने अभी तक देखा नहीं है। देन है किस एक्सिस एंड किस एक्सिस टीवी। लिटरली यू आर माय मैन, मतलब मैं कुछ नहीं बोल सकता भाई। मेरे लिए भी एक किस एक्सिस एंड किस एक्सिस टीवी जो दोनों जो सीरीज है, ये दोनों के दोनों मेरा भी गिल्टी प्लेजर है। मैंने भी इनको 9 आउट ऑफ 10 रेटिंग दे के रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोल सकता। डिजर्व इट, यू आर रॉक। देन हाई स्कूल ऑफ डेथ, अगेन मतलब हाई स्कूल ऑफ डेथ 10 आउट ऑफ 10 नहीं भाई, यहाँ पे मैं टोटली डिसएग्री करना चाहूँगा। क्योंकि हाई स्कूल ऑफ डेथ मेरे लिए अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं अगर हार्डली में ट्राई करूँ ना, वो 7 से ऊपर उसका रेटिंग नहीं। देन स्टाइन्स गेट मैंने देखा नहीं है। और ओ इज दिस ए ज़ॉम्बी, यस, ये वाला एक सीरीज है 10 आउट ऑफ 10। मतलब ये वाला सीरीज मैंने सोचा भी नहीं था कि बहुत लोगों की लिस्ट में मुझे देखने को मिलेगा, पर 10 आउट ऑफ 10 माय मैन, यू रॉक्स। उसके बाद हाई स्कूल डीएक्सडी, ये भी अगेन किस एक्सिस की तरह मेरा एक गिल्टी प्लेजर है। और मैंने तुम लोगों को पता नहीं होगा शायद, पर मैंने जो है हाई स्कूल डीएक्सडी से जो है अपना एनीमे देखने का करियर शुरू किया था काइंड ऑफ। उससे पहले मैंने अटैक ऑन टाइटन देखा था, पर तब जो है मैं उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था एनीमे में। पर उसके बाद जब मैंने हाई स्कूल डीएक्सडी देखा, उसके बाद देखते गया ऐसे करके एनीमे देखने में मेरा थोड़ा ज़्यादा ही इंटरेस्ट बन गया। उसके बाद डोरेमोन के मूवीज़, ओके, डोरेमोन की मूवीज़ सबको पसंद होती है, मुझे भी पसंद है, पर 10 आउट ऑफ 10 नहीं। शिनजिकू नो काइजन अटैक ऑन टाइटन, डिजर्व इट, वेल डिजर्व 10 आउट ऑफ 10। पर सीजन 1 10 आउट ऑफ 10, आई डोंट नो। मेरे लिए तो सीजन 1 ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 आउट ऑफ 10 मैं दे सकता हूँ। उसके बाद बहुत सारे पोकेमॉन, नोरेगामी, ये वाला भी एक सीरीज़ है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं बहुत लोगों के लिस्ट में जो है देखूंगा।
अगर तुम लोगों ने अभी तक नोरिगामी नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट कर लेना। उसके बाद फिर से ये अटैक ऑन टाइटन सीजन 2, कोए नो कताची 10 आउट ऑफ 10। तुमने साइलेंट वॉइस को 10 आउट ऑफ 10 दिया है, पर अगर तुमने योर नेम को 10 आउट ऑफ 10 अगर नहीं दिया होगा ना, हम दोनों दोस्त नहीं हो सकते, सीरियस बात कर रहा हूँ। तो देखते हैं उसके बाद ओह, एज आई कैन सी योर नेम 10 आउट ऑफ 10। ओके, वी आर फ्रेंड्स। एरोमांगा सेंसे, लिटरली, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो अभी? एरोमांगा सेंसे 10 आउट ऑफ 10 है तुम्हारे लिए? ट्रैश। एरोमांगा सेंसे मतलब मेरे लिए ज्यादा से ज्यादा 6 आउट ऑफ 10 है भाई। मतलब ठीक है, एनिमे मैंने देखा है, पूरा का पूरा कंप्लीट भी किया है, अच्छा है, पर वो यूनिक जो चीज 10 आउट ऑफ 10 में होना चाहिए ना, वो एरोमांगा सेंसे में बिल्कुल नहीं है। कोनोसुबा 10 आउट ऑफ 10, डिजर्व इट। बोकु नो हीरो एकेडमिका, आई थिंक सब लोगों को पता नहीं क्या माई हीरो एकेडमिका इतना ज़्यादा अच्छा क्यों लगता है, मुझे तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, पर फिर भी माई हीरो एकेडमिका उतना भी बुरा नहीं है एज कम्पेयर टू एरोमांगा सेंसे। पर कोई नहीं, माई हीरो एकेडमिका सेकंड सीजन 10 आउट ऑफ 10 चलेगा। बरूटो नेक्स्ट जनरेशन देखा नहीं है, पता नहीं है। ब्लैक क्लोवर 10 आउट ऑफ 10। तो मैं अभी ब्लैक क्लोवर जो है देख रहा हूँ, और सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं अभी 110 नंबर एपिसोड पे हूँ, और अच्छा लग रहा है मुझे ब्लैक क्लोवर, लिटरली बोल रहा हूँ, अच्छा है, खराब नहीं है, बुरा नहीं है, अच्छा ही है। तो उसके बाद है फिर से अटैक ऑन टाइटन सीजन 3, डिजर्व इट। डार्लिंग इन द फ्रैंक्स अभी तक देखा नहीं है। माय हीरो एकेडमी का फिर से, और लिटरली नहीं, मुझे जवाब दो, ये क्या है? क्यों? डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड 10 आउट ऑफ 10। বল কি হয়েছে? কি হয়েছে বল? डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड, सीरियसली ब्रो, मतलब तुमने एरोमांगा सेंसे को 10 आउट ऑफ 10 दिया, उसके बाद डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड। आई नो एपिसोड 1 में मैंने भी डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड जो है कंप्लीट किया है। एपिसोड 1 मुझे अच्छा लगा था, जो स्टार्टिंग जो किया था वो मुझे अच्छा लगा था, उसके बाद सीरियसली क्यों? क्यों? देन नेक्स्ट आता है डीमन स्लेयर। मैं यहाँ पे जो है तुम कुछ नहीं बोल सकता, डीमन स्लेयर सीरियसली 10 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10 जो है दे सकते हो। देन उसके बाद आता है बनीगल सेनपाई का मूवी, आई थिंक ये वाला मूवी वाला ही है, हाँ ये मूवी है बनीगल सेनपाई का मूवी। तो बनीगल सेनपाई मेरे लिए, मैंने जब स्टार्ट किया था मुझे लगा था कुछ और ही होगा ये शो, और जब मैंने कंप्लीट किया तब कुछ और ही निकल गया। और सीरियसली 10 आउट ऑफ 10 डिजर्व इट। बनीगल सेनपाई का मूवी, मैंने भी खुद अपने लिस्ट में बनीगल सेनपाई के मूवी को 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ कंप्लेन नहीं कर सकता। फिर से माय हीरो एकेडमी का, अटैक ऑन टाइटन, डॉक्टर स्टोन 10 आउट ऑफ 10, मैंने अभी तक देखा नहीं है, नहीं बोल सकता। एंड वेलकम टू डिमन स्कूल इनुमा-कुन, डिजर्व इट 10 आउट ऑफ 10। और इसके साथ टोक्यो रिवेंजर्स के साथ, और इनुमा-कुन के सीजन 2 और टोक्यो रिवेंजर्स के साथ 63 एनिमे के साथ तुम्हारा 10 आउट ऑफ 10 का लिस्ट जो है खत्म हुआ। मतलब सीरियसली इतना स्कोर कौन देता है?
मेरा लिस्ट अगर तुम खुद चेक करोगे तो वहाँ पे तुमको ज़्यादा से ज़्यादा 5 शायद 10 आउट ऑफ 10 मिलेगा। 10 आउट ऑफ 10 का मतलब ही यही होता है कि कुछ ऐसा, मतलब कुछ स्पेशल, है ना? तो इतने सारे अगर तुम देख रहे हो तो घटाना, ये 10 आउट ऑफ 10 को घटाना। तो कोई नहीं, टोक्यो रिवेंजर्स मेरे लिए भी 10 आउट ऑफ 10 ही था। तो अभी देखते हैं 9 आउट ऑफ 10 में क्या क्या है। क्रेयॉन शिनचैन, पोकेमॉन, डोरेमोन, इज दिस ए ज़ॉम्बी, हाई स्कूल अपडेट का ओवीए, संकरिया। ये भी मैंने नहीं सोचा था बहुत लोगों के एनिमे लिस्ट में होगा संकरिया। मैंने भी देखा है, वन ऑफ द फर्स्ट एनिमे सीरीज था ये मेरे लिए। यूट्यूब में मैंने देखा था, तब तो मुझे पता भी नहीं था ठीक से, तो तब देखा था मैंने। उसके बाद हाई स्कूल DxD9, कोनोसुबा, ये भी 9। ओके कोई नहीं। इन अनदर वर्ल्ड विथ स्मार्टफोन, आर यू किडिंग मी? मतलब ये इसे का ही मैं कोनोसुबा झेल सकता हूँ। झेल नहीं, कोनोसुबा अच्छा है, मैं देख सकता हूँ, कोनोसुबा 1000 बार देख सकता हूँ। पर ये मैंने अभी तक देखा नहीं है, पर फिर भी देखने का कोई मर्जी भी नहीं है मेरा, सीरियसली। इतना इसे का मुझे पसंद भी नहीं है। उसके बाद देखते हैं और क्या है। द क्विंट्राप्लिट्स, ये भी एक एनिमे है जो कि मेरे लिए मुझे बहुत अच्छा है, और मैं लिटरली मैं वेट कर रहा हूँ कि कब इसका सीजन 3, मतलब सीजन 3 क्यों बोल रहा हूँ, मूवी जो है रिलीज हो। मैं वेट कर रहा हूँ। 9 आउट ऑफ 10 डिजर्व इट। एंड ये सीजन 2 भी 9 आउट ऑफ 10 ही है। और ये वाला भी मुझे देखना है, मैं वेट कर रहा हूँ इसको भी देखना है मुझे, ये वाला इसेकाई भी। इसका नाम मुझे ठीक से बोलना नहीं आता है। ज़ॉम्बीलैंड सागा रिवेंजर्स अभी तक मैंने कंप्लीट नहीं किया है। और एक्सेरोस, भाई एक्सेरोस 9 आउट ऑफ 10। मतलब सीरियसली तुमने एक्सेरोस और जुजुत्सु काइसेन को सेम टू सेम जगह पे रखा है। कुछ भी अपने टेस्ट को थोड़ा सा तो ठीक करो। ये मेरे लिए ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 आउट ऑफ 10 है वाला एनिमे है। और जुजुत्सु काइसेन 9 आउट ऑफ 10 आई गेस यस, क्योंकि हाइप ज़्यादा चढ़ गया था इसका, पर उसके बाद हाइप कम कम भी हो गया। और उसके बाद ये एक और एनिमे है जो कि मैंने नहीं सोचा था बहुत लोगों के एनिमे लिस्ट में देखूंगा। आफ्टर बीइंग रिजेक्टेड आई सेव्ड एंड टुक ऑन हाई स्कूल रनअवे। अगर मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ, अगर तुम लोग जो मेरे वीडियो देख रहे हो और तुमने ये वाला एनिमे अगर नहीं देखा है ना अभी तक, जाओ और अभी जाके देखो। ये यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल है, म्यूसिया यूट्यूब चैनल में फ्री में एकदम लीगली अवेलेबल है, जाके देखो। बहुत बहुत बढ़िया एनिमे है, देखो एक बार जरूर ट्राई करके देखो। अगेन ये वाला, ये इसका टू योर इटर्निटी, ये भी मैं देखना चाहता हूँ पर टाइम नहीं मिल रहा है, जरूर देखूंगा ये वाला भी। और उसके बाद ये 9 आउट ऑफ 10 तो खत्म हो गया, अभी 8 आउट ऑफ 10 टू लव रू सोच रहा हूँ देखूँ पर टाइम नहीं मिल रहा। डेटा लिव 8 आउट ऑफ 10 आई गेस नो, हेल नो। एंड टेस्टिमन ऑफ द डेविल सिस्टर, वाई वाई? ओवरलोड के साथ अगर तुम टेस्टिमन ऑफ द डेविल सिस्टर को रेट करो तो मैं क्या बोलूँ तुमको, मुझे कुछ बोलना नहीं है। उसके साथ री जीरो सीरियसली, मतलब इसे का वर्ल्ड में तुम इन अनदर वर्ल्ड विथ स्मार्टफोन को ज्यादा रेटिंग दे रहे हो री जीरो से, कैसे, क्यों? कोई नहीं, अभी चलो देखते हैं कि लास्ट में क्या है तुम्हारे लिस्ट के। सबसे कम रेटिंग किस एनिमे को दिया है तुमने? तो सबसे कम है 1 रेटिंग के साथ। ये कौन सा एनिमे है? नहीं देखा है मैंने, ये नहीं देखा है। सोर्ड आर्ट ऑनलाइन 2 डिजर्व इट, यू कैन बी माय फ्रेंड, यस डिजर्व इट ब्रो, डिजर्व इट। सोर्ड आर्ट ऑनलाइन डिजर्व करता है 2 का रेटिंग। मतलब लिटरली मैं बोल रहा हूँ, पहले का जो आर्क था, मतलब जो वो क्या क्या था उसका नाम भी मैं भूल गया। पहले का जो आर्क था जहाँ पे वो लोग फाइट कर रहे थे गेम में जाके, वो वाला आर्क सही था। उसके बाद कहाँ से वो गनगेल ऑनलाइन ऑनलाइन कहाँ से कुछ घुसा दिया, मतलब क्यों? नहीं चाहिए। और उसको छोड़ के और क्या क्या है नीचे वाले जितने भी है। डिटेक्टिव इज ऑलरेडी डेड, आई गेस तुमने कंप्लीट किया है, यही सबसे बड़ा तुम्हारे लिए, तुमको मैं यही चीज सबसे ज्यादा बोलना चाहूंगा, कंप्लीट किया है और स्कोर 5 दिया है। कंप्लीट नहीं किया है अभी तक, 9 आउट ऑफ अभी तक देख रहे हो, ओके।
ओ ड्रॉप्ड, ओ भाई मैंने देखा ही नहीं, ये तो ड्रॉप्ड है। अच्छा है, अच्छा है, ड्रॉप कर दिया लिटरली। मुझसे नहीं आ पाएगा, डिटेक्टिव डिटेक्टिव इज ऑलरेडी डेड। और उसको छोड़ के तुमने स्कोर नहीं दिया है हंटर एक्स हंटर को, क्यों? क्योंकि तुम देख रहे हो, हंटर एक्स हंटर देख रहे हो। और क्या देख रहे हो? नोडेगामी देख रहे हो। और उसके उसको छोड़ के इन अनदर वर्ल्ड विथ रेस्टोरेंट, ये ऐसा ही कुछ नाम है इसका। आई डोंट नो, मैं कभी इसको देख पाऊंगा। ग्रैंड ब्लू, ये वाला एक टाइटल है, मैं देखना चाहूँगा। तुमने ड्रॉप कर दिया है, पर मैं ये वाला देखना चाहूँगा, सुना है बहुत अच्छा है। और प्रॉमिस नेवरलैंड, भाई ये वाला एनीमे भी मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। इसका सीजन 1 बहुत बढ़िया था, पर सीजन 2 इसका घटिया है। सीरियस बात कर रहा हूँ, तुम देखो, तुम खुद समझ जाओगे। उसको छोड़ के यस, राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो, इसका सीजन 1 तुम्हारे लिस्ट में मुझे नहीं दिखा। आई डोंट नो क्यों नहीं दिखा, पर ये तो यहाँ पे प्लान टू वॉच में है। अच्छा है, अच्छा ही लिस्ट है तुम्हारा, बढ़िया है। जितना मुझे यहाँ पे दिखा, तो तुम्हारे लिस्ट को अगर मुझे रेट करना हो तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, पर अच्छा ही है, बुरा नहीं है। तो नेक्स्ट मेरे लिस्ट में है एक बहुत ही पॉपुलर एनी ट्यूबर, एनीमे यूट्यूबर, एनी ट्यूबर, जो कि मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो सकते थे पर नहीं है। तो उसमें क्या कर सकते थे, तो इनका लिस्ट जो है पब्लिकली इन्होंने अवेलेबल कर रखा है। तो अगर तुम लोग भी जो है इनका लिस्ट जो है चेक करना चाहते हो, तो जाके तुम लोग जो है आराम से चेक कर सकते हो। उनके एक वीडियो में जो है उन्होंने देखे रखा हुआ है। तो इनसे जो है मैंने इंस्टाग्राम पे मैंने परमिशन मांगा था, इनके एनीमे लिस्ट जो है उसको ऊपर रिव्यू करने का परमिशन मैंने मांगा था। और पहले तो ना बोला इन्होंने पहले ना बोला, उसके बाद हाँ बोल दिया था। तो अभी जो है हम रिव्यू करने वाले, क्या नाम है, एक मिनट मुझे चेक कर लेने दो। Scarnages. कार्नेजेस, ओके, एक बार और, Scarnages. कार्नेजेस। तो ओके, हम लोग अभी जो है चेक करने वाले हैं दीस कार्नेजेस का एनिमल लिस्ट। तो देखते हैं, जो लिस्ट है वही मैं चेक करूंगा। पिछली बार मैंने ऑल एनिमे पे कर रखा था, उसके बाद से ड्रॉप नोट सब एक जगह पे दिखा रहा था, एक मेस हो गया था। तो सबसे पहले एक चीज मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा, तुमने कितने एनिमे जो है कंप्लीट किया है। तो बहुत सारे एनिमे कंप्लीट किया है, 176 एनिमे जो है तुमने कंप्लीट किया हुआ है। तो अभी तुम लोग तुम्हारा जो स्कोर्स है वो देखते हैं। और जितना मैंने यहाँ पे स्कोर्स देखा ना, सीरियसली बात कर रहा हूँ, ये क्या है, मतलब यहाँ से नंबर 1, एनिमे लिस्ट के नंबर 1 से लेके पूरा ऐसे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता तो जा ही रहा है। ये क्या है, यहाँ पे आके खत्म हुआ है। 123, 123 जो एनिमे सीरीज है उसको तुमने 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है। मतलब क्या सोच के रहे हो तुम एनी ट्यूबर हो भाई, अपना रेटिंग्स को थोड़ा सा सुधारो। नहीं, कुछ नहीं बोल सकता मैं यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने इंस्टाग्राम पे जब मैंने परमिशन मांगा था, वहाँ पे स्पेसिफिकली बोला गया था कुछ इधर उधर नहीं बोलने का। अगर इधर उधर बोला तो मेरे घर पे आके वो मुझे मार के जाएगा, पर उसको मेरा घर कहाँ पे है वो पता ही नहीं है। पर वापस फिर से मैं सोच रहा हूँ, वो तो बड़े लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो छोड़ो, मैं ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं बोलना चाहूँगा, पर सीरियसली भाई इसको चेंज करो। 123 शोज, 10 आउट ऑफ 10 लिटरली। तो कोई नहीं, देखते हैं 123 शोज में कौन से वो शोज है जिनको तुमने जो है दिया है 10 आउट ऑफ 10। सबसे पहले आता है काउबॉय, काउबॉय बीबॉप, आई थिंक ये यही होता है 10 आउट ऑफ 10। तो मैंने देखा नहीं है, तो इसके ऊपर मैं कुछ बोल नहीं सकता। देन आता है मॉन्स्टर्स। तो मॉन्स्टर एक बहुत ही बढ़िया सीरीज है और मैं देखना चाहूँगा, ज़रूर देखना चाहूँगा। मैं मेरा ये लिस्ट में है ऑलरेडी, मैंने ऐड करके रखा हुआ है प्लान टू वॉच में। देन आता है नरूटो, मतलब सीरियसली किसी भी इंडियन का माई एनिमे लिस्ट तुम खुल के देख लो, नरूटो उसमें ज़रूर होगा, क्योंकि सबको नरूटो पसंद है, पर मैंने अभी तक देखा ही नहीं है। आई डोंट नो वाई। उसके बाद बिजर्क, अगेन 10 आउट ऑफ 10 डिजर्व करता है। और स्पिरिटेड अवे, ठीक है, कोई नहीं, मान सकता हूँ। ब्लीच 10 आउट ऑफ 10, हेल नो, ब्लीच ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 आउट ऑफ 10 है, उसके ज़्यादा नहीं ब्लीच। सीरियस बात कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहली बात बहुत लंबा सीरीज है, और दूसरी बात लास्ट के जो एपिसोड्स है ना, वहाँ पे मतलब
क्या बोलूं, तुम लोग समझाओ कैसे। एक एपिसोड स्टार्ट हो रहा है, उसमें एपिसोड के पहले के 10 मिनट जो है पूरा का पूरा रिकैप में चला जा रहा है, उसके बाद जो है फिर 8 से 7 मिनट का जो है ओरिजिनल एपिसोड आ रहा है, और उसके बाद जाके फिर से आउट्रो में निकाल दे रहा है टाइम। तो और उसके अलावा भी मैं अगर बात करूँ तो ब्लीच नहीं भाई, पहले के कुछ आर्क मुझे अच्छा लगा, आइजन वाला आर्क जो है मुझे अच्छा लगा, पर बाकी के आर्क उतना बढ़िया नहीं था। वो जाम्पाक्टो वाला आर्क वो भी बढ़िया था, तो कोई नहीं। उसके बाद आता है परफेक्ट ब्लू, गुड चॉइस, 10 आउट ऑफ 10 एकदम डिजर्व करता है। देन नारुतो, इसके बाद आता है ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज, 10 आउट ऑफ 10, आई थिंक यस 10 आउट ऑफ 10 डिजर्व करता है। देन मैंने ये सब कुछ बोकु वा इमोतो नी कोई, ये कौन सा वाला एनीमे, एक बार चेक कर लेने दो, इसका इंग्लिश नाम मुझे देखना पड़ेगा। आई एम माई लिटिल सिस्टर सीक्रेट, आई एम इन लव विथ माई लिटिल सिस्टर। ओके ओके, ये 6 आउट ऑफ 10 वाले एनिमे को तुमने रेटिंग दिया है 10 आउट ऑफ 10। ओके, मैं कुछ नहीं बोल सकता, कुछ नहीं बोलूंगा मैं यहाँ पे, तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा। उसके बाद फिर से आता है नारुतो, देन मोनोगातारी, डेथ नोट 10 आउट ऑफ 10। मतलब यहाँ पे नारुतो एंड डेथ नोट, ये सब तो हर एक लोगों के लिस्ट में जो है यहाँ पे मिल ही जाएगा तुमको। देन कोड गियर्स, नारुतो शिफ्टिंग, नारुतो क्लैंड, ये भी एक बहुत बढ़िया एनिमे है। क्लैंड नहीं, क्लैंड आफ्टर स्टोरी, जो कि उसके बाद ही यहाँ पे है। क्लैंड आफ्टर स्टोरी मतलब सीरियसली 10 आउट ऑफ 10 डिजर्व करता है। क्लैंड डिजर्व करता है या नहीं मुझे पता नहीं, पर क्लैंड आफ्टर स्टोरी जरूर डिजर्व करता है। टोरा डोरा, जो कि मेरे लिस्ट में भी है, जो कि मैं देखना चाहूंगा, पर अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा है। ब्लैक क्लोवर देख रहा हूँ इसलिए टाइम नहीं मिल रहा है। जरूर टोरा डोरा अच्छा है, पता है, सुना है अच्छा है, उसके ऊपर मैं बोल सकता हूँ, पर 10 आउट ऑफ 10 नो। उसके बाद किस एक्स सिस, माय मैन, मतलब 123 शोज को तुमने 10 आउट ऑफ 10 दिए, मैं माफ कर दिया क्योंकि तुमने किस एक्स सिस को 10 आउट ऑफ 10 दिया है, क्योंकि ये हम लोगों का गिल्टी प्लेजर है, सबको समझ नहीं आएगा। और ये वाला कौन सा था, हाँ ये वाला था वो दी वर्ल्ड ओनली गॉड नोज, ये वाला इसका नाम था। देन स्टाइन्स गेट 10 आउट ऑफ 10, इनटू द फोर्ट्रेस ऑफ फायरफ्लाइज, फिर से स्टाइन गेट, अनदर निशी मोनोगातारी, फिर से नारुतो नारुतो, उसके बाद जोजो, क्या बात है, जोजो भी है इसके लिस्ट में, फिर से मोनोगातारी, गार्डन ऑफ वर्ड्स, सब आई थिंक यहाँ पे जितने भी शोज, फिर से नोरेगामी, क्या बात है, तुमने अंडरग्राउंड शोज भी अच्छे देखे हैं। टोक्यो गर्ल भी है, टोक्यो गर्ल अभी तक मैंने देखा नहीं है, वो भी देखने का प्लान है। हिमोतो उमारू चान, ये भी सीरियसली इसका सीजन 1 फैंटास्टिक है, 10 आउट ऑफ 10 डिजर्व करता है, पर इसका सीजन 2 उतना ज्यादा भी अच्छा नहीं है, क्योंकि सीजन 2 में फील होने लगा था कि ये लोग, इन लोगों के पास स्टोरी नहीं है, और ये जो है उनके पास उसी को स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीजन 1 के लिए 10 आउट ऑफ 10 ओके, एकदम चलेगा। और मतलब मुझे तो उमारो का एक डायलॉग सबसे ज्यादा पसंद आता था, नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ पोटैटो चिप्स एंड देन सम कोला। ये बोलता जब बोलता था ना, बहुत बढ़िया लगता था सुनने में। उसके बाद और क्या है तुम्हारे लिस्ट में, माय हीरो एकेडमिका अगेन, मॉब साइको 100, किमी नो नावा 10 आउट ऑफ 10, कोबायाशी-सान मेड ड्रैगन, ये सब के सब जो है बहुत ही पॉपुलर शोज है, तो तुमने देखा है और 10 आउट ऑफ 10 दिया है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मेड इन एबिस, ये वाला शो भी जो है मैं देखना चाहूंगा, जरूर देखना चाहूंगा, पर टाइम नहीं मिल रहा है। डेविल मैन क्राई, अटैक ऑन टाइटन, यस, यहाँ पे प्रॉमिस नेवरलैंड 10 आउट ऑफ 10 ये सीजन। फिर से डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड, क्यों तुम लोग क्या देखते हो डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड में, क्या है, मुझे तो नहीं दिखाई दिया सीरियसली। टेंकी नोको, ये वाला वेदरिंग विथ यू 10 आउट ऑफ 10, ये मुझे बहुत दिनों के बाद दिखा किसी के लिस्ट में। देन 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड 9 आउट ऑफ 10, क्यों आई डोंट नो, ये तो मेरे लिए 10 आउट ऑफ 10 ही है, क्योंकि 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड सबके बस की बात नहीं है, ये तो सच है।
क्योंकि मेरे बहुत दोस्त थे जिनको मैंने बोला था कि 5 सेंटीमीटर पर सेकंड देखो, उनको योर नेम भी बोला था, योर नेम उनको पसंद आ गया, पर 5 सेंटीमीटर पर सेकंड पसंद नहीं आया। आई गेस क्योंकि सब लोगों को पसंद नहीं आता है कि लास्ट में हैप्पी एंडिंग ही हो, यही सबको पसंद आता है, पर इसमें ऐसा नहीं है, तो पता नहीं। उसके बाद कोनोसुबा 9 आउट ऑफ 10। आई डोंट नो ब्रो, सबके अलग अलग टेस्ट होते हैं, आई डोंट नो। डीमन स्लेयर मुगेन ट्रेन 9 आउट ऑफ 10, क्या पता। वन पंच मैन 8 आउट ऑफ 10, क्या बोल के रहे हो तुम। बनी गर्ल सेनपाई, रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ बनी गर्ल सेनपाई, क्यों 8 आउट ऑफ 10? 8 आउट ऑफ 10 वो ये सीरीज वाला है, तो 8 आउट ऑफ 10, ओके, आई कैन टेक इट। कोई नो काताशी 7 आउट ऑफ 10, सीरियसली क्या तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ? क्या तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ? लिटरली इसको 7 आउट ऑफ 10, कुछ नहीं कह सकता। एंड देन तुमको ये करना था, क्यों? मतलब एरोमंगा सेंसे और उसके साथ साथ तुमने सेम रेटिंग दिया है। नहीं, एरोमंगा सेंसे को 6 दिया है और राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो को 7। पर अगर मैं सच बात बताऊं तो राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो मेरे लिए, मैं अगर पर्सनली बात करूं तो मेरे लिए ये कम से कम 9 आउट ऑफ 10 तो है ही। मैंने इसको शायद 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग देके रखा है, क्योंकि ये मुझे जो है इसेकाई जॉनरा में सबसे अच्छा ये वाला लगता है, तो इसीलिए। उसके बाद सोर्ड आर्ट ऑनलाइन 5 आउट ऑफ 10, ओके, डिजर्व करता है। नो गेम नो लाइफ 2 आउट ऑफ 10, आई गेस स्टोरी कंप्लीट नहीं किया है इसकी, इसलिए गुस्सा हो तुम। कागुया सामा 11 वॉर, ये भी 5 आउट ऑफ 10, क्यों पता नहीं। एंड देन बाकी इनमें एक में भी तुमने स्कोर जो है नहीं दिया हुआ है, इन सब चीज़ों में पता नहीं क्यों। हाई स्कूल डीएसटी भी है लिस्ट में, कंप्लीट तो किया है पर स्कोर नहीं दिया है, पता नहीं क्यों। रीजीरो भी सेम है। उसके साथ साथ और क्या है देखने में, गॉड ऑफ द हाई स्कूल कोई स्कोर नहीं, रीजीरो पार्ट 2 कोई स्कोर नहीं, पता नहीं क्यों। क्या अभी तुम कौन से सीरीज देख रहे हो, ये वाला चीज़ देखते हैं अभी। अभी तुम देख रहे हो ब्लैक क्लोवर, ओके, फिर से 10 आउट ऑफ 10, आई डोंट नो व्हाई। माय हीरो एकेडमी का 5th सीजन मैं भी देख रहा हूँ, पर कोई स्कोर नहीं। बोरुतो नेक्स्ट जनरेशन 8 आउट ऑफ 10, कुछ नहीं कर सकते। फ्रूट बास्केट, ओके, 10 आउट ऑफ 10 चलता है। हंटर हंटर 8 आउट ऑफ 10, पर क्यों? फ्रूट बास्केट 10 आउट ऑफ 10, हंटर हंटर 8 आउट ऑफ 10। मोबाइल शूट गंडम, पता नहीं, मैंने देखा नहीं है। वन पीस देख रहे हो? वन पीस मतलब लिटरली तुम्हारे पास दम है वन पीस स्टार्ट करने का, क्या बात है। विनलैंड सागा, अच्छा है। विनलैंड सागा मैंने सुना है बहुत बढ़िया है, देखते हैं विनलैंड सागा, देखूंगा बाद में कभी। तो ये हो गया हमारे Scarnages. दी स्कारनेजस का एनिमे लिस्ट। तो देखते हैं, अभी इसको रेट करने का टाइम आता है। तो मैं अगर लिटरली इसको रेट करने जाऊँ ना, 123 एनिमे इसको तुमने जो है 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ तो बोलना नहीं चाहूँगा। घटाओ भाई, तुमने मुझे बोला है अपने इंस्टाग्राम में, मुझे बार बार बोला था कि मैं अगर कुछ गलत शायद बोलूँगा तो तुम मुझे घर पे आके मारोगे, तो उसका फिक्र तो मुझे नहीं है, क्योंकि तुमको मेरा घर पता ही नहीं है कहाँ पे है। तो इसलिए मैं ये बोलना चाहूँगा ज़रूर कि घटाओ भाई यार, स्कोर्स घटाओ, इतना ज़्यादा कौन स्कोर देता है, वो भी मतलब लिटरली हर एक एनिमे को तुमने जो है 10 आउट ऑफ 10 दिया हुआ है। तो कोई नहीं, अभी जितना मैंने देखा, ड्रॉप तो तुम्हारी लिस्ट में कुछ नहीं है, कुछ ड्रॉप नहीं किया है तुमने। और प्लान टू वॉच में क्या है देखते हैं, चलो। प्लान टू वॉच प्लान टू वॉच में यहाँ पे जितने भी सीरीज है एक भी मैंने नहीं देखा है, तो यहाँ पे मैं कुछ बोल नहीं सकता। हाँ, एक भी मैंने नहीं देखा है। गॉड ईटर मैंने नाम सुना है पर देखा नहीं है अभी तक। उसके अलावा और क्या है, काइचोआ मेड सामा, भाई तुमको मैं ये वाला जरूर रिकमेंड करना चाहूंगा, कुछ देखो या फिर ना देखो, ये काइचोआ मेड सामा जो है जरूर देखो, क्योंकि ये मेरे लिए मतलब वन ऑफ द फ्यू एनिमे है जो कि मतलब मुझको हंसा पाया है, ये मैं तुमको बोल सकता हूँ। तो अगर तुम देखना चाहते हो, कुछ अच्छा देखना चाहते हो कॉमेडी का ऊपर, तो ये वाला देख सकते हो, काइचोआ मेड सामा। और उसको छोड़ के और क्या है इस लिस्ट में, माखेन की, सीरियसली ब्रो, टाइम मिले भी तो भी मत देखना, रिकमेंड करूंगा।
कोई स्टोरी नहीं है, कुछ भी स्टोरी नहीं है इसमें। और इसके अलावा हेवेंस लॉस्ट प्रॉपर्टी देख सकते हो, मैंने देखा है, बहुत बढ़िया कॉमेडी है। ये गर्ल हु लिव थ्रू टाइम, ये भी देख सकते हो, ये भी अच्छा है। और उसके अलावा तुम्हारे प्लान टू वॉच में तो मुझे उतना ज़्यादा बढ़िया कुछ दिखा नहीं। तो अभी आते हैं एलेक्स के ऊपर। तो एलेक्स, शायद मैंने एलेक्स को शायद फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था माई एनिमी लिस्ट का, किसी एक कमेंट में मुझे एलेक्स का कमेंट देखा था, वहाँ से मुझे लगा कि हम लोगों को दोस्त होना चाहिए, तो मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया था। और यहाँ पे एनिमी लिस्ट खोल के मैं एक चीज़ जो है नोटिस कर रहा हूँ, एलेक्स प्रो प्लेयर है, लिटरली प्रो प्लेयर है। 199.4 डेज। हम लोग मेरा खुद का पर्सनली कितना है, मतलब मेरा तो शायद 90 डेज भी नहीं हुआ है, यहाँ पे 199 डेज। और कंप्लीटेड शोज है 879। एलेक्स लिटरली यू डॉग्स। तो कोई नहीं, इसका एनिमलिस्ट चेक करके देखते हैं। और हाँ, मैंने परमिशन लिया था, उसने बोला ओके, तो ओके तो ओके। तो देखते हैं सबसे पहले कंप्लीटेड में और स्कोर्स के हिसाब से। और अगर एलेक्स, इतना एनिमे देखने के बाद तुमने 10 आउट ऑफ 10 जो है 63 लोग सीरीज को दिया होगा, तो मैं तुमको तुम्हारा जो फ्रेंड लिस्ट है, मतलब तुमको मैं फ्रेंड लिस्ट से निकाल रहा हूँ, इतना श्योर है। तो देखते हैं स्कोर्स के हिसाब से। 10 आउट ऑफ 10 सबसे पहले तो ओके, गुड बॉय। तो 8 शोज, सिंपली 8 शोज को एलेक्स ने दिया है 10 आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 800। गुड। तो देखते हैं ये 8 शोज कौन सा है। बेकन, ओके बेकन अच्छा शो है, मैंने सुना है, मैंने अभी तक देखा नहीं है पर सुना है। ये कौन सा है, इसका इंग्लिश नाम मुझे देखना पड़ेगा, इसका इंग्लिश नाम क्या है। दी रेडियो वेव लाइक गर्लफ्रेंड, मैंने इसका नाम तक नहीं सुना है और तुमने इसको 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया है। ओके, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। उसके अलावा स्टाइन्स गेट 10 आउट ऑफ 10 अच्छा है, मैंने सुना है स्टाइन्स गेट बहुत बढ़िया है। हायोका, ओके, यहाँ पे भी मैं कुछ कंप्लेन नहीं कर सकता। पर ये वाला कौन सा है, ये प्रॉब्लम चाइल्ड फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, यस, जैसा मैंने सोचा था, प्रॉब्लम चाइल्ड फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। वाई मतलब क्यों, मैंने देखा है और मुझे अच्छा नहीं लगा, पर सबके अलग अलग पसंद होते हैं, तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके अलावा है माओ समा, मतलब डेविल इज अ पार्ट टाइमर, इंग्लिश अगर नाम बोलूँ तो डेविल इज अ पार्ट टाइमर। तो सीरियसली मेरे दिल की बात छीन लिया, मतलब वन ऑफ द फ्यू एनीमे जो इसेकाई जॉनरा में है और इतना ज़्यादा कॉमेडी है जिसमें, वो यही है डेविल इज अ पार्ट टाइमर। अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो ये वाला भी एनीमे यूट्यूब में म्यूसेशी में एकदम फ्री में अवेलेबल है। ये डेविल इज अ पार्ट टाइमर भी फ्री में अवेलेबल है, उसके साथ साथ हायो का भी फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब में म्यूसेशिया चैनल में। तो अगर ये तुम लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखो। ये हायोका का नहीं बोल सकता, मैंने अभी तक नहीं देखा है, पर डेविल इज अ पार्ट टाइमर, हेल यस, 10 आउट ऑफ 10 डिजर्व करता है, एकदम बढ़िया। उसके बाद अभी आता है 9 आउट ऑफ 10, काज़ेनो स्टिग्मा, फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड, स्टाइन्स गेट, डेली लाइफ ऑफ हाई स्कूल बॉयज, अच्छा है सब। गिंतामा गिंतामा अभी तक नहीं देखा है मैंने। मोनोगातारी, नो गेम नो लाइफ, डेथ पैराडे, गिंतामा, वन पंच मैन, सब। हाँ, 9 आउट ऑफ 10 द डिस्टोरियस लाइफ ऑफ साइकिक, ये वाला एक ऐसा एनीमे है, मतलब मैंने सोचा नहीं था। मैंने नोरिगामी के ऊपर भी यही बोला कि मैंने सोचा नहीं था सबके लिस्ट में होगा, पर ये वाला द डिस्टोरियस लाइफ ऑफ साइकिक, ये इतना ज़्यादा अंडरग्राउंड है, मतलब ये वाला एनीमे जब मैंने शायद किसी एक वीडियो में अचानक से मुझे दिख गया था, और उसके बाद मुझे इतना ज़्यादा बढ़िया लगा क्योंकि इसका कॉमेडी जो एस्पेक्ट है, सीजन 1 सीजन 2, इसका 2 सीजन्स है, दोनों सीजन्स में ही इतना ज़्यादा इसका कॉमेडी एस्पेक्ट जो है खिल के आया है ना, मतलब तुम लोग अगर नहीं देखोगे तो नहीं समझ पाओगे। 9 आउट ऑफ 10, यस, डिजर्व इट। एंड अगेन सीजन 2 सेम 9 आउट ऑफ 10। उसके बाद मॉब साइको 9 आउट ऑफ 10, ओके। प्रॉमिस नेवरलैंड 9 आउट ऑफ 10, सीजन 1 सच में बढ़िया है। उसके बाद जुजुत्सु काइसेन 9 आउट ऑफ 10, ओके।
उसके बाद और क्या, फुल मेटल अल्केमिस्ट 8 आउट ऑफ 10, अभी 8 आउट ऑफ 10 में चले गए। ब्रिजर्क 8 आउट ऑफ 10। ओके। एंड लिटरली तुमने मतलब भर के एनीमे देख के रखा है यहाँ पे, जितना मुझे लिस्ट में यहाँ पे दिख रहा है, भर के मतलब भर भर के एनीमे देख के रखा है। ओ भाई, ये लिस्ट तो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता ही जा रहा है, खत्म होने का नाम नहीं है। तो इसका सबसे लास्ट कितना है? 300, 300 नहीं, 199 डेज था ना, 300 तो हो ही नहीं सकता। ओ अभी भी लोड ले रहा है एनीमे लिस्ट। ओ भाई, हमारे एलेक्स भाई प्रो प्लेयर ही नहीं, मतलब प्रो प्लेयर के ऊपर है। 600 इसेकाई सुडोकू 6 आउट ऑफ 10। ओके। बिजर्क सेकंड सीजन, बिजर्क सेकंड सीजन मतलब वो जो 2019 के करीब निकला हुआ वाला, मैंने सुना है बेकार है वो वाला। सोल बस्टर्स, ये भी मैंने देखा नहीं है पर नाम सुना है, पर 6 आउट ऑफ 10 तो इसका मतलब अच्छा नहीं होगा आई थिंक। तो अभी तो यहाँ पे चैलेंज ये है कि इसका लिस्ट का सबसे लास्ट में मुझे पहुंचना है, सबसे ज़्यादा चैलेंज। ओ पहुंच गया 879। भाई मतलब कुछ दिनों बाद ही तुम 1000 के मार्क को जो है क्रॉस कर लोगे, मुझे जितना लग रहा है। और यहाँ पे जो सीरीज मुझे दिख रहा है उसमें से टेस्टीमेंट ऑफ द डेविल सिस्टर 2 आउट ऑफ 10, डिजर्व इट। ओके, बहुत बढ़िया। पर अल्टीमेट ओटाकू टीचर 2 आउट ऑफ 10, क्यों भाई, क्यों? उसके बाद गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये भी 3 आउट ऑफ 10। वाई? आई डोंट नो वाई। उसको छोड़ के यहाँ पे ऐसा कुछ जो कि मैंने देखा हो, माई हीरो एकेडमी का 4th सीजन 4 आउट ऑफ 10। ओके, क्योंकि मुझे भी उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया है, सच बोल रहा हूँ। माई हीरो एकेडमी का सीजन 1 मुझे अच्छा लगा, उसके बाद नहीं। यूक्यू होल्डर, यूक्यू होल्डर भी मैंने शायद यूट्यूब में देखा था, पर इसका सीजन 2 भी है ये मुझे पता नहीं था। तो यूक्यू होल्डर चेक करना पड़ेगा। क्योंकि प्रिजन स्कूल 4 आउट ऑफ 10, वाई? वन ऑफ द कॉमेडियस्ट एनिमे है ये इच्ची में से, वन ऑफ द फनीएस्ट एनिमे। अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है देख लेना, प्रिजन स्कूल बहुत बढ़िया है। इसको छोड़ के यहाँ पे मतलब सुपर क्लब ये नहीं देखा है, पर ये वाला जरूर देखा है। वाई? ये यहाँ पे भी वाई मैं जरूर पूछ सकता हूँ, पर ये वाला जो है मतलब आफ्टर बीइंग रिजेक्टेड आई शेव्ड एंड टुक ऑन ए हाई स्कूल रन अवे, ये वाला जो है बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं उसको, मतलब कुछ लोगों का इसके ऊपर ये जो एनिमे इसका जो, ये कुछ लोगों को अच्छा लग सकता है, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है। ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, तुम लोग अगर नहीं देखोगे तो पता नहीं चलेगा। तो मैं तुम लोगों को रिकमेंड करूँगा एक बार चेक कर लेना। ये वाला जो एनिमे यहाँ यहाँ इसका जो सिनॉप्सिस है ये कुछ इस तरीके का जाता है कि, रुको, उसका मेन कैरेक्टर का नाम मैं भूल चुका हूँ। व्हेन When regular salaryman Yoshida wakes up one Sunday morning after a long night at bar, the last thing he expects to see in that his tiny apartment has a new resident, an unfamiliar high school girl. The previous night, despite familiar gathering, the courageous to confess his boss and long-time crush, Goto, Yoshida was rejected. And after drowning his sorrow at the bar with his good friend हाशुम, ये सब क्या नाम है मतलब नाम से मैं ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि समझ में आ रहा ही होगा ना। योशिदा headed back to his home in a drunk stupor, only to run into Sayu, a runaway high schooler. She asked him to let her stay at her home at night, and with his judgment clouded by alcohol, Yoshida complained. तो मैंने जैसा बोला था कि ये वाला एनीमे जो है ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, तो अगर सबको अच्छा नहीं लगता है तो नहीं लगता है, तो मैं समझ सकता हूँ, एकदम कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। पर एलेक्स, तुमको एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, लिटरली इतना एनीमे देखा है तुमने, तुम तो मतलब प्रो प्लेयर हो, मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 800 एवॉब सीरीज, क्या बात है। एंड तुमने दिया है राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो को 8 आउट ऑफ 10, क्या बात है। मतलब यहाँ पे कोई और भी है मेरे साथ जो कि राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो को पसंद करता है। बनाना फिश, ये वाला भी मैं देखना चाहूँगा। गॉब्लिन स्लेयर, इसका मूवी मुझे ज़्यादा पसंद है।
उसके बाद बनीगा सेनपाई भी 8 आउट ऑफ 10। ओके, गिनतामा भी सेम, विनलैंड सागा। ओवरऑल मैं जितना तुम्हारा लिस्ट यहाँ पे देख सकता हूँ, मैं तो यहाँ पे तुमको जज बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तुम्हारे करीब भी, मैं मेरा जो एनिमे लिस्ट है वो तुम्हारे करीब भी नहीं जाता है। मैंने देखा है करीबन करीबन 250 का, इन 250 तक मैंने देखा है, और तुमने देखा है करीबन करीबन 900, तो मैं यहाँ पे जज नहीं कर सकता, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलूँगा। पर ये एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, तुमने एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा बढ़िया किया, मेरे आंखों में सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा, वो चीज़ ये है कि 10 आउट ऑफ 10 जो है सिर्फ और सिर्फ 8 सीरीज़ को दिया है। मैं एनिमे लिस्ट में ऐसा ही मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लिस्ट में ऐसा ही है और ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि 10 आउट ऑफ 10 अगर तुम लोग सबको दे के बांटते फिरोगे तो कैसे चलेगा, है ना। तो नेक्स्ट है मेरे लिस्ट पे एग्जैक्टलीज। आई थिंक मैंने सही बोला है, देख लेता हूँ एक बार। Exactly. एग्जैक्टलीज, तो मैंने सही प्रोनाउंस किया है। तो देखता हूँ तुम्हारा लिस्ट कैसा दिखता है। तो ओके चलो, एनिमे लिस्ट पे क्लिक कर दिया है मैंने, देखता हूँ। एग्जैक्टली ब्रो, मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगा, मतलब हेल यस, ये बैकग्राउंड और यहाँ पे लिस्ट का जो बैकग्राउंड है, इसके जो तुमने दिया है ना, मतलब बढ़िया है, एकदम टॉप नॉच है। मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा भी किया जा सकता है। मुझे ये वाला पता था, पर ये वाला मुझे नहीं पता था। तो कोई नहीं, चलो देखते हैं तुम्हारा लिस्ट। तो 10 आउट ऑफ 10 तुमने कितने दिए हैं? तो तुमने दिया है 12, सिर्फ और सिर्फ 12। ओके बढ़िया है, 12, 63 तो नहीं है कम से कम। तो 10 आउट ऑफ 10 में सबसे पहले है स्पिरिटेड अवे, ग्लैंड आफ्टर स्टोरी, फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड, नो गेम नो लाइफ, साइलेंट वॉइस। मतलब ये सब के सब सीरीज जो है मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये 10 आउट ऑफ 10 ही है। पर यहाँ पे योर नेम नहीं है, पर क्यों नहीं है, क्यों नहीं है यहाँ पे योर नेम? कोई नहीं, उसका अलावा ये वाला मैंने नहीं देखा है, ये वाला भी नहीं देखा है, नहीं देखा है। ये वाला है आई वांट टू ईट योर पैनकीरास, बहुत देर बाद मुझे किसी के लिस्ट में ये वाला एनिमे देखने को मिला, ये वाला मूवी देखने को मिला। बहुत बढ़िया मूवी है, अगर नहीं देखा है मैं रिकमेंड करूंगा, चेकआउट कर लो। उसके बाद डीमन स्लेयर 10 आउट ऑफ 10, ओके मान सकता हूँ। वेदरिंग विथ यू भी 10 आउट ऑफ 10, पर योर नेम कहाँ है? मतलब सीरियसली, गॉड लेवल मूवी योर नेम को तुम 10 आउट ऑफ 10 नहीं दिए, कैसे नहीं दिए? तुमने साइलेंट वॉइस को योर नेम से ज्यादा रेटिंग दिए, कैसे दिए? कोई नहीं, ये सबका सबका अपना अपना मैटर है, मैं उसमें ज्यादा घुसना नहीं चाहूंगा। देन है ग्रेट ग्रेट टीचर ओनिजुकी, ये वाला भी मैंने बहुत सुना है। ये ओनिजुकी जो है, ये एक पहले गैंगस्टर हुआ करता था और उसके बाद वो जो है टीचर बन गया, और उसके बाद उसका स्टोरी जो है यहाँ पे दिखाया गया है। मैंने सुना है बहुत बढ़िया है, पर अभी तक देखने का टाइम नहीं मिला। तो इसको दिया है तुमने 9 आउट ऑफ 10, बेकन सेम 9 आउट ऑफ 10। काइचुआ मेड सामा, कोई तो है जो समझता है काइचुआ मेड सामा का जो मतलब ग्रेटनेस है, यही बोलना चाहता है, ग्रेटनेस और कुछ नहीं। इसके अलावा स्टाइन्स गेट, हंटर एक्स हंटर, डेली लाइफ ऑफ हाई स्कूल बॉयज। इसके अलावा और क्या है यहाँ पे जो कि मैंने देखा है? कोनोसुबा, ये भी 9 आउट ऑफ 10। ओके फेट मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा हूँ फेट देखने की, पर बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा नो गेम नो लाइफ मूवी, मेड इन एविस, सुंदर चिल्ड्रेंस, सब मैंने नाम तो सुना है, कुछ देखा भी है। मेड इन एबिस देखना है मुझे अभी भी। ये वाला शायद क्लासरूम ऑफ एलिट्स, हाँ क्लासरूम ऑफ एलिट्स, ये भी बहुत बढ़िया है। ये मैंने सोचा नहीं था कि कोई किसी की लिस्ट में मैं 9 आउट ऑफ 10 रेटिंग में देखूंगा क्लासरूम ऑफ एलिट्स। मतलब यहाँ पे जो साइकोलॉजिकल जो ड्रामा यहाँ पे दिखाया गया है ना, मतलब सीरियसली बोल रहा हूँ, वो किसी और सीरीज में मैंने अभी तक नहीं देखा है। और ये वाला भी, जी हाँ ये वाला भी म्यूज एशिया में फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब में, तो अगर नहीं देखा है तो जरूर देखना। और ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली, बहुत देर बाद मुझे ड्रैगन बॉल किसी के लिस्ट में देखने को मिला। मतलब मैं तो, मेरे दिमाग से निकल गया था कि ड्रैगन बॉल एक्चुअली एक एनीमे है। मैं तो सोचने लगा था कि ड्रैगन बॉल कार्टून है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद आसोबी आसोबा से हेल यस, 9 आउट ऑफ 10 डिजर्व करता है, मैंने भी 9 आउट ऑफ 10 ही दिया हुआ है। क्विंट्रप्लेट्स, यस पहले ही बोला। इसेकाई क्वार्टर्स पहले ही मैंने, नहीं बोला था शायद। इसेकाई क्वार्टर्स भी बहुत बढ़िया है, इसेकाई है, पर इसेकाई क्वार्टर्स जो है मतलब ओवरलॉर्ड, राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो,
रीज़ीरो, उसके बाद कोनोसुबा, सबके जो कैरेक्टर्स है, मेन कैरेक्टर्स है, उनको उठाया, उनको एक दूसरे वर्ल्ड में रीइंकार्नेट कर दिया और वहाँ पे उनको एक स्कूल में अटेंड करवा दिया। यही है इसेकाई क्वार्टर्स। बहुत ही फनी है और चीबी वर्जन में है, अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो। बीस्टेस, ये भी देखना है मुझे, 9/10 ज़रूर। उसके बाद रीज़ीरो, वॉयलेट एवरगार्डन डाउनलोड किया हुआ है मैंने, वॉयलेट एवरगार्डन देखने के लिए। अटैक ऑन टाइटन, इतनी देर बाद मेरे लिए तो अटैक ऑन टाइटन 4th सीजन 9/10 ठीक है, पर थर्ड सीजन का पार्ट 2 मेरे लिए जो है 10/10 है। कागुया सामा लव इज वॉर, यस। जुजुत्सु काइसेन, यस। उसके बाद टू योर इटर्निटी, सब 9/10 में है। फुल मेटल अल्केमिस्ट, सब चलेगा, सब चलेगा। ये ड्रैगन बॉल जी 8/10, ओके। लकी स्टार अभी तक मैंने देखा नहीं है, पर देखने का इच्छा तो है। तो देखते हैं तुमने सबसे ज़्यादा कम रेटिंग किसको दिया है। आई थिंक 300 में ख़त्म है क्या, मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे 7 है। और लॉग हराइजन और अटैक ऑन टाइटन दोनों मुझे मिला 7/10। सीजन 1 7/10 डिजर्व करता है, हाँ। और लॉग होराइजन का सीजन 1, लॉग होराइजन अगेन मैंने देखा तो है, इसे का ही है, देखा है। उतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं है, पर बाकी के जो इसे का ही ट्रैश है उससे अगर कंपेयर करूँ तो ये भी गॉड लेवल का ही लगता है। तो ओके, 7/10 चलेगा। और तुमने भी एलेक्स की तरह बहुत सारे एनिमेज देखे, लिटरली बहुत सारे। और यहाँ पे मुझे लगता है तुमने 1000 से ज़्यादा एनिमे देखा है, पता नहीं क्यों लगता है। नो, तुमने देखा है 646, जिसको तुमने इसको कोई स्कोर नहीं दिया है। इसे का चीट मैजिशियन 1 रेटिंग, हेल यस। मैं मतलब मेरे दिल की बात छीन लिया तुमने तो। एंड वेट अ मिनट, इसको मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर करना पड़ जाएगा, पर कोई नहीं। पोकू नो पिको 3, ओके ओके। ओ हाँ, बोकू नो पिको से मुझे अभी याद आया, हमारे जो पॉपुलर यूट्यूबर है दिस कैरेंजर्स, आई थिंक मैंने ठीक से नाम लिया, उसका फेवरेट एनिमे है बोकू नो पिको। क्या तुम यकीन कर सकते हो इस बात के ऊपर, बोकू नो पिको भी किसी का फेवरेट एनिमे हो सकता है, पर उसने मुझे इंस्टाग्राम में यही बोला था। तो कोई नहीं, देन 4/10 में आता है ओह इन द अनदर वर्ल्ड विथ स्मार्टफोन, जैसा कि मैंने बोला था, मेरा पॉइंट छीन लिया एकदम। इसके अलावा और क्या है, और क्या है जो कि मैंने देखा हो, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम मैंने देखा ही नहीं है। सोर्ड आर्ट ऑनलाइन 5/10, वाई, ये और ज़्यादा नीचे डिजर्व करता है, ये यहाँ पे डिजर्व करता है, यहाँ पे ये रेटिंग के नीचे भी, रेटिंग बिना, जिसको तुमने रेटिंग नहीं दिया उसके भी नीचे डिजर्व करता है। डेटा ली 5/10 चलेगा, चलेगा, मैंने भी 5 ही दिया हुआ है। डिटेक्टिव इज ऑलरेडी डेड, मतलब कंप्लीट किया है, इसके लिए तो तुमको अवार्ड मिलना चाहिए, सीरियस बात है। और इसके अलावा भी अगर देखूँ तो अभी तक मुझे योर नेम नहीं दिखा तुम्हारे लिस्ट में। आई डोंट नो व्हाई, पर तुम्हारे लिस्ट में मुझे योर नेम नहीं दिखा। क्या इसमें से अगर सर्च करूँ तो दिखाएगा कितना रेटिंग दिया है तुमने योर नेम को? ये नेम का स्पेलिंग भी मैंने गलत लिख दिया, चलो देखते हैं, सर्च करने दो। सर्च किया तो मैंने, कुछ नहीं आया। किमिनो नावा लिखना पड़ेगा आई गेस। नहीं, यहाँ पे दिखा रहा है मेरा नेट स्लो है, देखते हैं। नो एंट्रीज फाउंड, तो आई गेस तुमने अभी तक योर नेम नहीं देखा है। तो अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और तुम्हें मेरा लैंग्वेज समझ आ रहा है तो योर नेम ज़रूर देखना। प्लीज़ वॉच योर नेम, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ एंड you can understand my language, so please watch your name. So तो अभी देखते हैं तुम अभी इस वक्त क्या देख रहे हो। तो अभी तुम इस वक्त देख रहे हो 86 फेट। वाई फेट में कोशिश किया मैं देखने का, पर बहुत ज़्यादा लंबा सीरीज है तो नहीं देखा। फ्रूट बास्केट फाइनल सीजन, फ्रूट बास्केट भी एक जो है मैं देखना चाहता हूँ बहुत दिनों से। भाई भाई कितने सारे एनिमे एक साथ देख रहे हो तुम। टोक्यो रिवेंजर्स भी देख रहे हो, टोक्यो रिवेंजर्स 7/10, ओके, कुछ नहीं बोल सकते, सबका चॉइस अलग होता है। साम किंग, यह भी मैं देखना चाहता हूँ।
री जीरो अभी तक देख रहे हो, पोकेमोन एवोल्यूशन, उसके अलावा चाहिरी सामा, ये वाला भी सबके एनिमे में लिस्ट में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया है, और उसके साथ साथ तुमने इसको 8 आउट ऑफ 10 दिया है, मतलब क्या बात है। इसके अलावा और क्या देख रहे हो जो कि, और कुछ नहीं, तो कोई नहीं। अभी इसके ऊपर अगर बेस्ड करके तुमको मैं तुम्हारी लिस्ट को मैं अगर रेट करने जाऊँ तो ठीक ही है, तुमने ज़्यादा एनिमेस को जो है नहीं दिया है 10 आउट ऑफ 10। पहले के दोनों की तरफ, एक था 63 और दूसरा था 123, मतलब क्या ही बोल सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं एक पॉइंट तुमको देना चाहूँगा, और दूसरा चीज़ है ये बैकग्राउंड इमेज, बढ़िया लग रहा है एनिमे लिस्ट देखने में। तो अभी तक अभी तक जितने भी मैंने एनिमे लिस्ट देखा है, सबसे ज़्यादा तुम्हारा ही अच्छा लगा मुझे देख के। अभी आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। तो अभी मेरे लिस्ट में अभी जिसका नाम मैं लेने वाला हूँ, वो जो है मेरे बहुत ही बढ़िया दोस्त हो सकते थे, आई थिंक मेरे दोस्त है भी, मैं ही एनिमे लिस्ट में तो एटलीस्ट है मेरा दोस्त। समझ गए हो मैं किसका बात कर रहा हूँ, एनिमे टीएम टॉक्स, जिन्होंने मेरा इंस्टाग्राम में मैंने उनको डीएम किया था, रिप्लाई भी नहीं दिया, पर फिर भी मैं उनका लिस्ट जो है अभी इस वीडियो में चेक करने वाला हूँ, क्योंकि सीरियसली बोल रहा हूँ, उन्होंने अपना जो लिस्ट है उसको पब्लिकली अवेलेबल करके रखा है, तो इसलिए मैं अगर चाहूँ तो उसको पकड़ के रिव्यू भी कर सकता हूँ, है ना, कर सकता हूँ ना। पर ये बड़े बड़े यूट्यूबर है, अगर कुछ स्ट्राइक माइक दे दिया तो क्या होगा, छोड़ो, अगर दे दिया तो बाद में देखा जाएगा, अभी पहले रिव्यू कर लेते हैं। तो एनिमे टीएम टॉक्स जी, अगर आपको ये वीडियो जो अपलोड करने के बाद अगर ये वीडियो देख रहे हो, और अगर आप चाहते हो कि मैं ये जो वीडियो इसको हटा दूँ, तो प्लीज़ स्ट्राइक मत देना, मुझे एक बार बोल देना, मैं हटा दूंगा, कमेंट में बोल देना, या फिर मुझे डिस्कॉर्ड में बोल देना, डिस्कॉर्ड पे लिंक भी नीचे है, अगर मैं बोल रहा हूँ वहाँ से भी बोल सकते हो, या फिर मैंने आपको जो है इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया था, डीएम किया था, वहाँ से भी तुम मुझे जो है बोल सकते हो वीडियो को हटाने के लिए। तो कोई नहीं, अभी आपका लिस्ट जो है देखते हैं आपने क्या जो है स्कोर दिया है सबको। सबसे पहले आते हैं कंप्लीट पे, क्योंकि ऑल एनिमेस में जो है सब अच्छे से नहीं दिखाता है, कंप्लीट में अच्छे से दिखाता है। कंप्लीट में स्कोर के हिसाब से अगर देखें तो सबसे आपने किसी को भी 10 आउट ऑफ 10 नहीं दिया है, एक भी एनीमे को आपने 10 आउट ऑफ 10 नहीं दिया हुआ है। ओह! सबसे बढ़िया चीज़ मैंने ये देखा आज तक मैंने जितने भी चीज़ें देखे थे उसमें सबसे बढ़िया चीज़ यही है, आपने किसी को भी स्कोर नहीं दिया है। आपने सिर्फ़ जोजो बिज़ार एडवेंचर के 2 पार्ट्स को जो है 9 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10 दिया है। उसके अलावा आपने किसी को भी रेट नहीं किया है, किसी भी एनीमे को, एक भी एनीमे को रेट नहीं किया है। और आपने मिला-जुला के देख लेता हूँ एक बार कितने एनिमेस देखे हैं अभी तक। 165 एनिमेस आप अभी तक देख चुके हो, और आप अभी इस वक्त देख रहे हो बोरुतो नेक्स्ट जनरेशन, ओके, डिटेक्टिव कॉर्नर, होरेमिया अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, पता नहीं क्यों कंप्लीट नहीं किया है। अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो इसको कंप्लीट ज़रूर करो। जुजुत्सु काइसेन आई गेस ओके कंप्लीट कर लेना। रेंटा गर्लफ्रेंड यस ज़रूर कर लो कंप्लीट, अच्छा लगेगा। वन पीस मैंने खुद ही नहीं देखा है। अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीजन यस ज़रूर कंप्लीट करो, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं आता है कंप्लीट ना करने का। गॉड ऑफ द हाई स्कूल नहीं देखा है। उजुकी चैन वांट्स टू हैंग आउट, अगर नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा। प्रॉमिस नेवरलैंड सीजन 2 मत देखो, सीरियसली मत देखो। सीजन 1 देख के जितना अच्छा लगा है ना, सीजन 2 देख के उतना ही बुरा लगेगा, तो मत देखो। तो अभी कंप्लीट्स के ऊपर देखते हैं क्या क्या है कंप्लीट्स में। तो कंप्लीट्स में एंजल बीट्स मैं देखना चाहूँगा ज़रूर, पर अभी टाइम नहीं है देखने का। और उसके अलावा माई हीरो एकेडमिका 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड यस। क्लैंड आफ्टर स्टोरी, क्लैंड डेथ नोट सबके लिस्ट में ही होता है। ड्रैगन बॉल सुपर, ड्रैगन बॉल ब्लोडी, ड्रैगन बॉल जी, ड्रैगन बॉल मूवी 1, मूवी 2, मूवी 3, मूवी 1, मूवी 4। भाई आप तो ड्रैगन बॉल के बहुत बड़े फैन निकले, सीरियसली इतने बड़े फैन को मैंने अभी तक नहीं देखा है। सीरियसली मैंने भी बहुत सारे ड्रैगन बॉल का जो सीरीज है मैंने देखा है, मतलब जितने भी सीरीज से मैंने सब देख लिया,
मतलब ड्रैगन बॉल देखा है, ड्रैगन बॉल सुपर देखा है, ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली ये वाला मूवी है ये भी देखा है, ड्रैगन बॉल जी भी देखा है, ड्रैगन बॉल जीटी भी देखा है, पर इतने बाकी के मूवीज जो है वो एक भी नहीं देखा मैंने। और मैंने ड्रैगन बॉल जी नहीं देखा, मैंने ड्रैगन बॉल काई देखा है, क्योंकि ड्रैगन बॉल का जी में ज़्यादा एपिसोड है काई से, इसलिए मैंने काई वाला देखा और दोनों सेम ही है। उसके बाद फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड, फुल मेटल अल्केमिस्ट दोनों हैं ओके। गॉब्लिन स्लेयर गोल्डन टाइम ये भी मेरे मोबाइल में पड़ा हुआ है, देखने वाला हूँ जल्दी ही। हाई क्यू देखना चाहता हूँ ज़रूर। इसके अलावा ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज अच्छा है, हंटर एक्स हंटर, हायोका, जोजो 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 बहुत सारे जोजोस, किमी नो नावा। उसके बाद आई वांट टू ईट योर पेनकिरस, डेमन स्लेयर, ए साइलेंट वॉइस, और ये वाला किमी तो नामिनी, इसका इंग्लिश नाम है राइड योर वेव्स, राइड योर वेव्स ये वाला भी देखने का मर्जी था पर देख नहीं पाया। इसके अलावा गार्डन ऑफ वर्ड्स, मेड इन एविस, मॉन्स्टर्स, नरूटो नरूटो, नोरेगामी नोरेगामी अरिगातो। तो अभी तक जितने लोगों के मैंने लिस्ट जो है अभी तक रिव्यू किए है, हर एक लिस्ट में नोरेगामी जो है था। लिटरली मैंने सोचा था नोरेगामी किसी को देखना ही नहीं है, पर सबने नोरेगामी देखा है, क्या बात है। परफेक्ट ब्लू अगेन ये वाला भी मैंने नहीं सोचा था सबके लिस्ट में मुझे देखने को मिलेगा, पर दिख रहा है तो इससे अच्छा लग रहा है मुझे। उसके अलावा पोकेमॉन पोकेमॉन अच्छा है, बनी गर्ल सेनपाई, स्कूल डेज, भाई लिटरली स्कूल डेज अच्छा है। अच्छा नहीं बोल सकता इस एनिमे को मैं, पर काइंड ऑफ जितने हेडम एनिमेस है ना, ये वाला एनिमे उसके मुंह पे एक तमाचा है, सीरियस बात कर रहा हूँ। क्योंकि लास्ट में नहीं स्पॉइलर हो जाएगा, छोड़ो, अगर नहीं देखा है तो स्कूल डेज देख सकते हो। एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 11 तक मेन कैरेक्टर को तुम लोग हेट करोगे, हेट लिटरली हेट करोगे, और जब एपिसोड 12 आएगा ना, तब जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना एंडिंग में, तो वो चीज़ एक अलग ही है। और उसके अलावा और क्या है, अटैक ऑन टाइटन के सारे सीजन, डोरेमोन, स्टाइन्स गेट, टोक्यो गहोल, विनलैंड सागा, वॉयलेट एवरगार्डन, एंड नॉट बट नॉट एट लास्ट है प्रॉमिस नेवरलैंड। ऐसे बोलने का रीज़न पता नहीं, पर अच्छा लगा मैंने ऐसे ही बोला इसलिए। तो ये था हम लोगों के एक बहुत ही फेमस इंडियन यूट्यूबर जिसका नाम है एनिमे टीएम टॉक्स। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे मैंने जो भी बोला उसमें से कुछ अगर आपको पसंद नहीं आया, आप चाहते हैं कि मैं ये वाला वीडियो जो है हटा दूँ, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बार बोल देना, मैं हटा दूंगा।